आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आज बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण यानी पॉक्सो मामले में बंदी भागीरथ को जमानत दे दी। कुछ शर्तों के साथ 1 लाख रुपए की जमानत पर रिहाई दी गई है। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना के पूर्व अध्यक्ष बंदी संजय कुमार के बेटे भागीरथ पर हैदराबाद के बाहरी इलाके में स्थित एक फार्म हाउस पर 2 अलग अलग मौकों पर 17 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। तेलंगाना के डिप्टी सीएम मल्लू विक्रमार्क ने आज कहा कि यहां की सत्ताधारी कांग्रेस सरकार ने किसानों के लिए रायतु भरोसा योजना के तहत सिर्फ 9 दिनों में 9,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगले 1 दिन में किसानों के खातों में और 1,900 करोड़ रुपए जमा किए जाएंगे। पिछले बीआरएस सरकार की आलोचना करते हुए भट्टी विक्रमार्क ने दावा किया कि पिछली सरकार ने 10 सालों में 72,000 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कांग्रेस सरकार ने 35,889 करोड़ रुपए जारी किए हैं। सिकंदराबाद छावनी में बूथ लेवल ऑफिसर द्वारा काम बंद करने और बकाया वेतन को लेकर विरोध प्रदर्शन करने के कारण स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया रुक गई। सिकंदराबाद छावनी बोर्ड कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया। विरोध कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव से जुड़े काम जारी रखने के बावजूद उन्हें 2023 से वेतन नहीं मिला है। उन्होंने दावा किया कि वे मार्च से ही हर दिन घर घर जाकर सर्वे, डेटा एंट्री और वोटर मैपिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक पेमेंट नहीं मिला। ब्यूरो ने बताया कि उन्होंने कई बार अपने सुपरवाइजर से संपर्क किया, लेकिन उन्हें सिर्फ यही भरोसा दिलाया गया कि सैलरी जल्द ही जारी कर दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि बीएलओ का सालाना पेमेंट बहुत कम है, जिसको लेकर उनकी सैलरी फिर भी नहीं दी जा रही है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शाबाद के सीतारामपुर में प्रीमियर एनर्जी की अगली पीढ़ी की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रीमियम एनर्जीज की टीम और अपने TGIIC अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पिछले दिसंबर में हमने फ्यूचर सिटी के लिए अपनी तेलंगाना राइजिंग 2047 पॉलिसी लॉन्च की थी। उस समय हमने कहा था कि हम शहर के बाहरी इलाकों यानी पेरी अर्बन एरिया में एक मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाएंगे। तो यह उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। जो कोई भी निवेश करना चाहता है, अपने अधिकारियों से कहूंगा कि वे उन्हें सीतारामपुरम में प्रीमियम एनर्जीज का दौरा करने के लिए आमंत्रित करें। हमारा लक्ष्य 2034 तक तेलंगाना को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना और 2047 तक 3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तक पहुंचाना था। विकसित भारत 2027 के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के लिए 30 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है। मैं उस सपने का हिस्सा बनना चाहता था। मैं अर्थव्यवस्था में 10% का योगदान देना चाहता था। मैं हमारे युवाओं को रोजगार देना चाहता था। स्टेशन घनपुर से कांग्रेस विधायक कडियम श्रीहरि ने आज तेलंगाना के बंदोबस्ती और वन मंत्री कुंडा सुरेखा के आरोपों का जवाब दिया। मंत्री ने आरोप लगाया था कि श्रीहरि ने उनकी जानकारी के बिना बंदोबस्ती विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। इस पर श्रीहरि ने कहा कि मंत्री ने स्थिति को गलत समझा है। इस मामले पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्रीहरि ने कहा, अधिकारी नियमित रूप से मुझसे मिलने आते हैं, इससे समीक्षा बैठक नहीं समझा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे स्टेशन घनपुर में एक मंदिर से संबंधित मामलों पर चर्चा करने के लिए अधिकारियों से मिलने थे। विधायक ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को लिखे सुरेखा के पत्र पर आश्चर्य व्यक्त किया, जिसमें घटना की समीक्षा की मांग की गई थी, और सवाल किया कि मंत्री को एक विधायक के सरकारी अधिकारियों से मिलने पर आपत्ति क्यों है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष कटेन मराव ने डेक्कन क्रॉनिकल को कानूनी नोटिस भेजा है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखबार ने एक रिपोर्ट में उन्हें हुसैन सागर झील के पास एक ऊंची इमारत वाले प्रोजेक्ट से जोड़कर उनकी मानहानि की है। नोटिस में कहा गया है कि रिपोर्ट में इस प्रोजेक्ट को जानवाड़ा में मौजूद एक फार्म हाउस प्रॉपर्टी से जोड़ने की कोशिश की गई है, और आरोप है कि उन्होंने 2018 से 2020 के बीच अपने मंत्री पद का गलत इस्तेमाल करके निजी फायदे के लिए गैर कानूनी मंजूरी दिलाने की मदद की। वही कटियार के वकील ने कहा कि उनके क्लाइंट का इस प्रोजेक्ट, इसके डेवलपर और या संबंधित बिल्डिंग परमिशन से कोई लेना देना नहीं है। नागरकुर्नूल जिले के अंबराबाद मंडल में स्थित मन्नारू प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप गुरुकुल हॉस्टल के 40 बच्चे आज सुबह नाश्ते में कीड़े वाली खिचड़ी खाने के बाद बीमार पड़ गए।
शिव उन छात्रों में से एक है जिन्होंने किस्मत से वह खाना नहीं खाया था। उसने बताया कि वह सुबह करीब 6 बजे नाश्ता करने जा ही रहा था, तभी उसके सभी छात्रों ने उसे बताया कि खिचड़ी में कीड़े पड़े हुए हैं और सभी को उल्टी और पेट दर्द जैसे लक्षण होने लगे। घटना के समय दिल्ली में मौजूद अंजपेट के विधायक रटवामशी कृष्ण और नागरकुर्नूल के सांसद मल्लू रवि ने तुरंत डॉक्टर रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर और नागरकुर्नूल कलेक्टर को फोन किया और अधिकारियों को बच्चों का सही इलाज कराने का निर्देश दिया। वही आपको बता दें कि प्रभावित सभी छात्रों को तुरंत अंजपेट सरकारी अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बारे में एमआईएम सांसद हुसैन ओवैसी के बयान पर बीजेपी सांसद अरविंद धर्मपुरी ने कहा कि उन्होंने अमित शाह जी के बारे में जो कहा है वह सही है। अमित शाह जी ने संसद में कहा था कि एनआरसी लागू किया जाएगा, इसमें क्या शक है। पहली बात, अमित शाह जी के बारे में असद भाई जो भी बोले सही बोले। असद भाई बहुत समझदार आदमी है, वो जल्दी समझते, दूसरों से पहले समझते, वो सही बोले। दूसरी बात, अमित शाह जी पार्लियामेंट में फ्लोर पे बोले से मुझे याद है, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करिए, एनआरसी आके रहेगा करके वो पार्लियामेंट पे ही बोले। उसमें डाउट किस बात की। कर्नाटक कैबिनेट के लंबे समय से रुके हुए विस्तार और फेरबदल पर तभी आगे बढ़ने की उम्मीद है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी दिल्ली लौट आएंगे। पार्टी हाईकमान ही मंत्रालय के गठन पर अंतिम फैसला करेगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया 12 जुलाई के बाद कांग्रेस नेतृत्व के साथ अहम बातचीत के लिए दिल्ली जाने की संभावना है। इस बैठक में मंत्रियों की अंतिम सूची तय होने की उम्मीद है, जिससे कैबिनेट की इस बहुप्रतीक्षित कवायद को लेकर हफ्तों से चल रही अटकलों पर विराम लग जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने 7 से 8 विधायकों की एक लिस्ट तैयार की है, जिन्हें वे शिव कुमार के नेतृत्व वाली कैबिनेट में शामिल करना चाहते हैं। माना जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर नेता पूर्व मुख्यमंत्री के वफादार हैं और पार्टी के भीतर उनके गुट से जुड़े हुए हैं। उम्मीद है कि शिव कुमार भी कैबिनेट में जगह पाने की इच्छुक नेताओं की अपनी लिस्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे। कहा जा रहा है कि वे अपने समर्थकों को शामिल कराने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद के 6 सालों में सरकार ने चीन के सामने भारत के हितों से समझौता किया है। उन्होंने कहा कि 2020 में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत के बावजूद बीजिंग ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कई अहम क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में खड़गे ने कहा कि गलवान झड़प के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर एनर्जी और ज़रूरी खनिजों जैसे उद्योगों से चीनी आयात पर भारत की बढ़ती निर्भरता सरकार के आर्थिक और रणनीतिक नीतियों की विफलता को दिखाती है। खड़गे ने कहा कि 6 साल पहले गलवान में हमारे 20 बहादुर सैनिकों की शहादत के बाद मोदी ने चीन को क्लीन चिट दे दी थी। हमारे बहादुर सैनिकों ने शहादत को चुना, लेकिन मोदी सरकार ने भारत के हितों को चीन के सामने सरेंडर कर दिया। उन्होंने इस टकराव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के अहम सेक्टर में चीन के बढ़ते असर को दिखाने के लिए इंपोर्ट और ट्रेड के आंकड़े भी पेश किए। खड़गे ने कहा, ट्रेड गलवान के बाद 2025 से 26 तक चीन से इंपोर्ट में 101.81% की भारी बढ़ोतरी हुई है, जिससे भारत का ट्रेड घाटा बढ़कर 112.1 बिलियन हो गया है। बेंगलुरु के बाहरी इलाके कदियारपनहल्ली के एक स्कूल में 6ठी कक्षा के 12 साल के छात्र की आज संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मामला दर्ज कर लिया गया है। परिवार का आरोप है कि छात्र की मौत स्कूल के फिजिकल एजुकेशन टीचर की मारपीट और बहुत ज़्यादा दबाव के कारण हुई है। इस घटना के बाद परिवार के सदस्य और दूसरे अभिभावक स्कूल और अस्पताल में जमा हुए और विरोध प्रदर्शन किया। नॉर्थ ईस्ट डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर और पुलिस ने घटनास्थल का दौरा किया, अभिभावकों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि मामले की पूरी जाँच की जाएगी और सख्त से सख्त इसमें अगर कोई जिम्मेदार है तो उसको सजा दी जाएगी। वायनाड में हुए भूस्खलन के मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम नेता पिनराई विजयन ने कहा कि मैंने घटना वाली जगह अस्पताल और कैंप का दौरा किया था। मैंने पहले ही कहा था कि इस स्थिति में सरकार को हमारा समर्थन है। यह अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने जांच की घोषणा की है। टनल रोड के लिए पर्यावरण मंजूरी मिलने के मामले में तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश नहीं किया जाना चाहिए। उस इलाके में पर्यावरण से जुड़े मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा वह गलत है। मंत्री आपस में बिना किसी तालमेल के बयान दे रहे हैं। वे जिम्मेदारी से बचने के लिए एक दूसरे पर दोष मढ़ रहे हैं।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।